18 अरब डॉलर का तेल या 18 अरब डॉलर का महाझूठ। आज बात उस रहस्यमयी तेल की जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए हैं। ईरान का तेल मंत्रालय कहता है कि अमेरिका के साथ युद्ध और युद्ध विराम के बीच उन्होंने चुपके से 18 अरब डॉलर का कच्चा तेल बेच डाला। खजाना फुल, बम पर कमाई। लेकिन रुकिए, ठीक एक महीने पहले इसी ईरान की सरकार ने छाती पीट कर कहा था कि अमेरिकी ब्लॉकेड के कारण ईरान का एक बूंद तेल भी देश से बाहर नहीं जा सका। तो फिर सच क्या है? क्या ईरान के पास अलादीन का कोई चिराग है, कोई ऐसा चिराग जो अमेरिकी नौसेना की नाक के नीचे से समंदर में तेल के जहाज पार करवा देता है? या फिर ईरान सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है और अमेरिका को बेवकूफ बनाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी कर रहा है? आज खोलेंगे ईरान के इस ऑयल सीक्रेट का पूरा कच्चा चिट्ठा। ईरान ने सवाल वही है कि क्या युद्ध के बीच बेच डाला है 18 अरब डॉलर का तेल, और क्या सच में बम्पर कमाई हुई है, या फिर अमेरिका को बेवकूफ बना रहा है ईरान, अंडर प्रेशर ले रहा है ईरान? ईरान के तेल मंत्रालय ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ युद्ध और उसके बाद जो सीज फायर हुआ था, इस दौरान उसने करीब 18 अरब डॉलर का तेल बेच दिया है। हालांकि यह दावा ईरान के एक महीने पुराने सरकारी बयान को काटता है। उस बयान को काटता है। तब उस बयान में कहा गया था कि अमेरिकी ब्लॉकेड के कारण एक बूंद तेल भी एक्सपोर्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल ही उठ रहा है, या तो सच वो है या तो सच ये है। सवाल ये उठ रहा है कि सच क्या है? अमेरिका लंबे समय से दावा करता रहा है कि उसके सैंक्शंस और हॉर्मूज की नाकेबंदी ने ईरान के तेल कारोबार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, तेल कारोबार की कमर तोड़कर रख दी है। लेकिन अब खुद ईरान ने ऐसा दावा किया है जिसने इस पूरे नैरेटिव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान के तेल मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका के साथ युद्ध और उसके बाद लागू रहे सीज फायर के दौरान देश ने 18 अरब डॉलर का तेल बेच दिया। ऑयल मिनिस्ट्री के मुताबिक युद्ध के दौरान 11.5 अरब डॉलर और सीज फायर के दौरान 6.5 अरब डॉलर का तेल एक्सपोर्ट किया गया। मंत्रालय का दावा है कि इससे मौजूदा बजट में अनुमानित तेल आय का 60% से ज्यादा हिस्सा हासिल हो गया। ईरान के तेल मंत्रालय द्वारा किया गया यह दावा वैश्विक राजनीतिक सैंक्शंस की राजनीति और ऊर्जा बाजार में अमेरिका के दबदबे की सीमाओं को समझने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के तेल मंत्री मोहसिन पाकनेजाद, इनके द्वारा जो दिए गए एक बयान के मुख्य पहलुओं को पर अगर फोकस किया जाए, गौर किया जाए, इसके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया है। कमाई का विवरण, रेवेन्यू ब्रेकडाउन। ईरान ने इस संकट के काल में कुल 18 अरब डॉलर की बम्पर कमाई का दावा किया है। और अगर वॉर फेज की बात करें, सक्रिय युद्ध के दौरान की बात करें, तो 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल के एयर स्ट्राइक से, हवाई हमलों से शुरू हुए युद्ध के दौरान ईरान ने 11.5 अरब डॉलर का तेल बेचा है। सीज फायर फेज में अप्रैल से शुरू होकर जुलाई की शुरुआत तक चले अस्थायी संघर्ष विराम के दौरान उसने 6.5 अरब डॉलर का ऑयल एक्सपोर्ट किया। और बजट का लक्ष्य क्या रहा? इस कमाई से ईरान ने अपने सालाना बजट में अनुमानित तेल राजस्व का 60% से ज्यादा हिस्सा संकट के बावजूद हासिल कर लिया। सैंक्शंस और नाकेबंदी के बावजूद ये कैसे संभव हुआ? अमेरिका के कड़े सैंक्शंस, कड़े प्रतिबंधों और हॉर्मुज जलरमरू मध्यस्थ की कड़ी नौसैनिक नाकेबंदी के बावजूद ईरान का तेल बाजार में रहना इन रणनीतियों के कारण संभव हो सका है। कौन सी रणनीतियां हैं? शैडो फ्लीट्स और गुप्त मार्ग। ईरान लंबे समय से बिना ट्रैकिंग वाले और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे से बाहर चलने वाले तेल टैंकर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये जहाज समंदर में अपना जीपीएस लोकेटर बंद कर देते हैं, जिससे कि अमेरिकी नौसेना के लिए इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और चीन लगातार निरंतर मांग क्या उठा रहा है? ईरान के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है चीन। चीन की ओर से मांग उठाई जा रही है। चीनी रिफाइनरियां अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम यानी कि स्विफ्ट का उपयोग न करके अपनी मुद्रा, चीन की मुद्रा युआन है, अपनी मुद्रा या अपने वित्तीय माध्यमों से ईरान को भुगतान करती है, जिससे कि अमेरिकी प्रतिबंध बेअसर हो जाते हैं। और पहले से जमा जो स्टॉक है, जो रिजर्व स्टॉक है, ईरान के तेल मंत्रालय के मुताबिक संघर्ष शुरू होने से पहले ही ईरान ने करीब 100 मिलियन बैरल कच्चे तेल और गैस कंडेंसेट का विशाल भंडार रखा हुआ था। युद्ध विराम के दौरान जब टैंकर्स के लिए जोखिम कम हुआ तो उसने इस जमा भंडार को तेजी से वैश्विक बाजारों में निकाल दिया। सैंक्शंस वेवर, अस्थायी अमेरिकी छूट। जून 2026 में स्विट्जरलैंड में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में उच्च स्तरीय बातचीत के बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान को तेल बेचने की 60 दिनों की सीमित छूट दे दी, लाइसेंस दे दिया था, जिससे कि ईरान को इस दौरान वैध तरीके से भी बड़ा निर्यात करने का मौका मिला। अमेरिकी नैरेटिव को झटका हालांकि लगा है ये। अमेरिका हमेशा से ये दावा करता आया है कि उसके वित्तीय प्रतिबंधों और प्रोजेक्ट फ्रीडम जैसी सैन्य कार्रवाइयों ने ईरान को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया है। हालांकि ईरान का ये नया डेटा ये साबित करता है
कि ऐसा नहीं हुआ है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में तेल की भारी मांग के कारण सैंक्शंस को 100% लागू करना असंभव है। जब भी वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, कितनी, $100 प्रति बैरल के पार, तो ईरान जैसे देशों के लिए ब्लैक मार्केट या गुप्त समझौतों के जरिए भारी मुनाफा कमाना आसान हो जाता है। ईरान के अंदर भी विरोधाभास है, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है वहां पर। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के इस दावे ने खुद उसके अपने नेताओं के पिछले बयानों पर सवाल उठा दिए हैं। जून 2026 के अंत में ईरान के संसद अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघर गालिबाफ ने दावा किया था कि अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान अपने पोर्ट्स, अपने बंदरगाहों से एक बूंद तेल भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और अब तेल मंत्रालय का यह नया दावा दिखाता है कि या तो ईरान कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए पहले अपनी आर्थिक स्थिति को खराब बता रहा था, या फिर वो अब अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। तो ईरान के तेल मंत्रालय का दावा ये साफ करता है कि अमेरिकी प्रतिबंध और हॉर्मुज की नाकेबंदी ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरीके से ठप करने में नाकामयाब रही है, क्योंकि ईरान ने अपनी शैडो फ्लीट, गुप्त जहाजी बेड़े, चीन जैसे खरीदारों और अपने 10 करोड़ बैरल के पहले से जमा बैकअप स्टॉक के दम पर संकट के बीच भी $18 अरब का तेल बेचकर अपने बजट का 60% हिस्सा सुरक्षित कर लिया है। ईरान के दावे पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल ये भी, हालांकि इस दावे के साथ एक बड़ा विरोधाभास भी सामने आया है, जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया है, क्योंकि जून के आखिर में ईरान के संसद अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने यह कहा था कि अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान एक ड्रॉप ऑयल भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और अब महज कुछ हफ्तों के बाद ही ऑयल मिनिस्ट्री की ओर से, तेल मंत्रालय की ओर से अरबों डॉलर की बिक्री का दावा किया जा रहा है। और यही विरोधाभास सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अगर गालिबाफ का बयान सही था तो फिर $18 अरब की बिक्री कैसे हुई? और अगर तेल मंत्रालय का दावा सही है तो फिर पहले नाकेबंदी को पूरी तरीके से असरदार क्यों बताया गया था? अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है क्या ईरान? तेल मंत्री मोहसिन पाकनिजाद ने भी ये कहा कि इस कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ नए उत्पादन से नहीं आया। उनके मुताबिक युद्ध विराम के दौरान टैंकर्स की आवाजाही आसान होने पर ईरान ने पहले से जमा करीब 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और गैस कंडेंसेट का भी हिस्सा बेच दिया। यानी ये पूरी कमाई मौजूदा उत्पादन से नहीं, बल्कि पहले से तैयार भंडार को बाजार में उतारकर भी हासिल की गई। दूसरी ओर ये भी संभव है कि इतने बड़े आंकड़े सार्वजनिक करना अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति हो, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि प्रतिबंध और नाकेबंदी ईरान की अर्थव्यवस्था को रोक नहीं पाए। सबसे बड़ा लेकिन खरीदार कौन है? अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद पिछले कई सालों से चीन ईरान का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। ईरानी कच्चे तेल का अधिकांश हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीनी रिफाइनरियों तक पहुंचता है, और इसके लिए कई बार तीसरे देशों, अलग जहाजों या मिश्रित कार्गो जैसे तरीकों का इस्तेमाल भी किया जाना उचित माना जाता था। इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। देश दुनिया की हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।